हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप लोग। कल फेड का इंटरेस्ट रेट था एंड बहुत ही ज़बरदस्त मोमेंट आया है उसके बाद। जब स्पीच चली है तब, जब न्यूज़ आया तो कोई मार्केट का रिएक्शन नहीं था, बट जब न्यूज़ के बाद स्पीच आया तो मार्केट ने अच्छी खासी मोमेंट दिखाई। ठीक है, मोमेंट में एक नया हाई बनाया गया है 5600 का एंड बहुत ही ज़बरदस्त मोमेंट दिखा है। ओके, तो अब हम लोग स्टार्ट करते हैं। कल के इंटरेस्ट रेट में क्या स्पीच में डिस्कशन किया गया, क्यों क्यों डिस्कशन करना है हम लोगों को, क्योंकि इसका इम्पैक्ट और इन सारी बेस ईयर का डेटा जो इन्होंने डेटा रिव्यू करा है, इसके बेसिस पर आगे के डेटा पॉजिटिव और नेगेटिव कहे जाएंगे। ठीक है, तो इसके लिए बहुत इम्पॉर्टेंट हो जाता है इस स्पीच का एक एक पॉइंट हमें जानना। ठीक है, तो फेड का सबसे पहला पॉइंट था इंटरेस्ट रेट। तो फेड ने बोला ये चीज कि हम ऑलरेडी 3 रेट कट कर चुके हैं, तो अब और आगे कोई रेट कट नहीं होगा। ठीक है, और इसीलिए इस बार भी रेट में किसी तरीके का चेंज नहीं किया गया, ना काटा, ना रेट कट हुई, ना हाइक हुई। ठीक है, फेड का जो प्लान है, उन्होंने ये चीज़ बताया कि उनका इन्फ्लेशन क्लियरली 2% की तरफ सस्टेनेबल मूव नहीं करती है। ठीक है, तो वो क्या करना चाह रहे हैं, वो वेट करना चाह रहे हैं। अगर ऐसा मूव नहीं करेगी तो वो क्या करेंगे, वो वेट करेंगे। ठीक है, और अगर लेबर मार्केट वीक होता है तब रेट कट पॉसिबल है। ये फेड का प्लान है। ठीक है, मोस्टली उसके बाद इन्फ्लेशन की बात आई तो वहां पर बात ये हो रही थी कि इन्फ्लेशन काफी कम हो चुकी है, पर अभी भी 2% से ऊपर है। ठीक है, तो इसका जो इम्पैक्ट है वो कहाँ कहाँ दिखा उनको, हाउसिंग यानी रेंट पे, रेंट इन्फ्लेशन जो है उनका धीरे धीरे कूल हो रहा है। ठीक है, कोर पीसी इंडेक्स जो था वो 2.8% पर है एंड पीसीई इन्फ्लेशन जो है वो 2.6% पर है। उनके अकॉर्डिंग वो कंट्रोल में है। तो फेड का क्या प्लान आया, फेड ने जो रिएक्शन दिया, उस पर रिप्लाई दिया, वो उन्होंने बोला कि कंसिस्टेंट डेट चाहिए जो कॉन्फिडेंस दे। ठीक है, सॉरी, कंसिस्टेंट डेटा चाहिए जो कॉन्फिडेंस दे। तो इनका जो अभी ये जो इनके पॉइंट्स में डिफरेंस आ रहे हैं, 0.8 का, 0.6 का, 0.2 का, फेड का कहना है कि आप इस डेटा को क्लियर मतलब कंसिस्टेंट रखिए। 2% है तो 2% लगातार लाइए। अभी आपका 15 दिन पहले कुछ और रहता है, 15 दिन बाद कुछ और हो जाता है। तो उन्होंने टारगेट में जो बोला बोला कि 2% का टारगेट चेंज नहीं होगा। उन्होंने ये बोला कि 2% का टारगेट रखिए, हम 2.8 पे, 2.6 पे नहीं जा रहे हैं। ठीक है, उसके बाद उन्होंने लेबर मार्केट की बात करी, यानी जैसा कि हम लोग देखते हैं अनएम्प्लॉयमेंट क्लेम आता है, एम्प्लॉयमेंट रेट आता है, ये सारे डेटा आते हैं। तो उसमें लेबर मार्केट पर बात करी गई कि उनके अकॉर्डिंग, मैंने जो गवर्नमेंट है, गवर्नमेंट के अकॉर्डिंग अनएम्प्लॉयमेंट जो है वो 4.1% काफ़ी स्टेबल मानी गई है। बट फेड ने बोला है इसको कि इसको और कूल कर, इसमें अगर आप ले ऑफ बढ़ जाएगा तो पॉलिसी ईज हो सकती है। ठीक है, तो ले ऑफ को भी आपको क्या करना पड़ेगा, कंट्रोल करना पड़ेगा। फिर इकॉनमी ग्रोथ की बात की गई। इकॉनमी ग्रोथ में उन्होंने बोला कि यूएस जो गवर्नमेंट है, उन्होंने बोला कि यूएस इकॉनमी जो है वो स्ट्रांग है एंड इन्होंने 2024 का जीडीपी ग्रोथ बताया कि 2% पॉजिटिव है। तो अच्छा मान रहे हैं ये लोग। कंज्यूमर स्पेंडिंग भी स्ट्रांग हुई है, हाउसिंग सेक्टर भी स्टेबलाइज हो रहा है। ये चार जो इम्पोर्टेंट फैक्टर थे वो उन्होंने अपने इकोनॉमिक ग्रोथ यानी जीडीपी में इंक्लूड किया। तो फेड ने इस पर रिएक्शन दिया कि ग्रोथ को अननेसेसरी स्लो नहीं करेंगे, रेट कट करके या हाइक करके किसी भी तरीके से। वो क्या करेंगे, रेट ग्रोथ को किसी भी अननेसेसरी तरीके से स्लो नहीं करना चाहते, बैलेंस को अप्रोच करें वो। ठीक है, ये इन्होंने क्या बताया, फेड का प्लान था। उसके बाद ट्रम्प आए
एंड ट्रम्प का एडमिनिस्ट्रेशन पॉलिसीज, टैरिफ, उसमें बात की गई है टैरिफ की, इमिग्रेशन की एंड फिस्कल पॉलिसी की। तो एज यू नो टैरिफ वॉर चल ही रहा है, तो टैरिफ वॉर में आप लोग भी ये चीज़ देख रहे हैं कि अगर किसी कंट्री पे अननेसेसरी टैरिफ लगाया जा रहा है तो वो कंट्री भी रिप्लाई में किसी ना किसी तरीके का टैरिफ में जवाब दे रही है, और उसका इम्पैक्ट फिर यूएस इकॉनमी को भोगना पड़ेगा। तो वहाँ पर अभी तक फेड ने इस पर पूरी तरह से बोल रखा है कि अभी हम वेट एंड वॉच करेंगे, पहले हम इसका इम्पैक्ट देखेंगे, फिर हम इसके अकॉर्डिंग कोई डिसीजन लेंगे। ठीक है। उसके बाद और भी बहुत सारे पॉइंट्स हुए हैं, जैसे बैलेंस शीट पे बात हुआ, पॉलिटिक्स पे बात हुआ, एआई, स्टॉक्स मार्केट एंड एसेट बबल के बारे में बात हुआ। ठीक है। क्रिप्टो करेंसी के बारे में बात हुई, मॉनेटरी पॉलिसी एंड फ्रेमवर्क के बारे में बात हुई। अच्छा हाँ, मॉनेटरी पॉलिसी फ्रेमवर्क रिव्यू इन्होंने 5 साल का किया है, 2025 तक का। तो उसमें इन्होंने बिल्कुल, उन्होंने फिर भी फेड ने एक ही बात बोली है कि 2% का इन्फ्लेशन टारगेट जो है वो बिल्कुल भी चेंज नहीं होगा। आप जो जो भी करना है आपको 2% के अंदर में इन्फ्लेशन को रखना है। ठीक है। तो बहुत ही मतलब कुल हमको लगता है 15 पॉइंट पर बात की गई, एंड उसमें से मैंने कुछ इम्पॉर्टेंट टॉपिक्स ये आपको बताए हैं जो हमारे फॉरेक्स के लिए बहुत ही इम्पॉर्टेंट है। एंड नेक्स्ट जो होगा, आने वाले जो 3 महीने हैं यानी क्वार्टर है, जो फर्स्ट क्वार्टर है, उसमें इन सब चीज़ों का इम्पैक्ट आपको देखने को मिलेगा। अगर आप फंडामेंटली अच्छे से जानते हैं, समझते हैं, तो आप कभी भी रॉन्ग साइड ट्रेड नहीं करेंगे, ट्रेंड के अगेंस्ट आप नहीं जाएंगे, और आप अपना मनी मैनेजमेंट बहुत अच्छे से कर सकेंगे, क्योंकि आपको पता है कि किस तरीके से न्यूज़ पे कैसा इम्पैक्ट हो सकता है। ठीक है। तो ये सारा रहा फंडामेंटल से रिलेटेड। आइए देखते हैं टेक्निकल चार्ट हमारा क्या कहता है, क्योंकि फॉरेक्स में फंडामेंटल और टेक्निकल दोनों की रिक्वायरमेंट होती है। कोई अगर ये कह दे कि हम सिर्फ फंडामेंटली काम करते हैं तो थोड़ा सा वो बायस्ड हो जाएगा, और अगर कोई कहता है टेक्निकली सिर्फ काम करते हैं तो कभी ना कभी वो फंसेंगे ज़रूर मार्केट में। बट अगर आपको सस्टेनेबल ग्रोथ चाहिए फॉरेक्स में, तो आपको फंडामेंटल एंड टेक्निकल दोनों को कंबाइंड करके आपको क्या करना पड़ेगा, सीखना पड़ेगा, एंड उसको मार्केट में जब आप ट्रेड करते हो तो उस डेटा को अप्लाई करके आपको देखना पड़ेगा कि आपका डायरेक्शन कैसा बन रहा है, किस साइड बन रहा है, और कितना टारगेट मिल सकता है, क्या प्रॉफिट आ सकती है। ठीक है। तो टाइम वेस्ट नहीं करेंगे, सबसे पहले करेंगे ऑल टाइम हाई को मार्क। यस, ये हमारा एक इम्पॉर्टेंट लेवल हो जाएगा। एंड एक हमारा इम्पॉर्टेंट लेवल हो रहा है 4 आवर की चार्ट में, जहाँ मार्केट थोड़ा सा स्टेन किया था 4-5 घंटे के करीब, नहीं 8 घंटे, 12 घंटे यहाँ पे स्टेबल था मार्केट, यहाँ पे सस्टेन किया था। ठीक है। तो ये हो गया हमारा इम्पॉर्टेंट लेवल। ओके। लेकिन अभी चूंकि मार्केट बिल्कुल ट्रेंडिंग है, तो ये ना बहुत छोटा छोटा पुल बैक भी लेकर हुए ऊपर चला जा रहा है, बहुत ज़्यादा पुल बैक लेने भी नहीं आ रहा है मार्केट। तो इसके अकॉर्डिंग एक पुल बैक का जो एरिया बनता है वो यहाँ पर भी बनता है, ये गैप भी है, एंड यहाँ पर एक लिक्विडिटी भी पड़ी हुई है। ठीक है। ये पूरा गैप हो सकता है गैप को फिल करने, देखो अभी तक तो गोल्ड आया नहीं, जब से ऊपर ऊपर भाग रहा है तो नीचे बहुत सारे गैप उसने छोड़े हैं, तो फिल तो नहीं कर रहा है गैप, तो ये तो लॉजिक ही खत्म हो गया है, ये थ्योरी अब एक्सपायर हो चुकी है। बट हाँ, चूंकि इसका पुल बैक जो है वो बहुत ही पास में ही है, एंड अगर हम 50% फिबोनाची को देखेंगे तो रिसेंट लो से अगर हम उठाएंगे तो यहाँ पर इसका 50% रिट्रेसमेंट भी आ रहा है। ठीक है। देख रहे हो आप, 50% रिट्रेसमेंट आ रहा है, तो डेफिनेटली क्या होगा, मार्केट हो सकता है यहाँ पर एक बार टेस्ट करने आए। तो हो इसका अब सिनेरियो कैसे बनेगा, मार्केट को गिरने दीजिए, अगर गिर रहा है तो, अगर ऊपर जा रहा है, अगर 5600 को ब्रेक कर देगा तो हम बाय पे बैठेंगे। ठीक है। एसएल अपना रिसेंट कैंडल का लो ले लेंगे, कोई इसमें टेंशन वाली बात नहीं है, एसएल बुक कीजिए, अगर आपका एसएल की तरफ जा रहा है मार्केट तो एसएल को बुक करना सीखिए। उसके बाद अगर मार्केट अभी गिर रही होती है तो यहाँ तक हम आने का वेट करेंगे, यहाँ पर कोई बुलिश पैटर्न बनता है, डब्लू पैटर्न बनता है, या कोई ऐसा कैंडल बनता है जो बुलिश कैंडल है, तो हम यहाँ से बाय करेंगे। ठीक है। और हमारा जो टारगेट होगा वो हमारा होगा 5600, उसके बाद आएगा 5650 का। ठीक है।
50 का, एंड उसके बाद हमारा 5700 का टारगेट हमारा होने वाला है। ठीक है, ये हमारा बाय साइड का सिनेरियो दिख रहा है। दूसरा सिनेरियो भी है, बाय साइड का ही है, सेल साइड हम नहीं देखेंगे। कोई अगर स्कैल्पर बैठा हुआ है या बहुत ज़्यादा उनको शॉर्ट करने में, उनका शॉर्ट सेलिंग जो है वो बहुत ही अच्छी है, मतलब वो एकदम एग्जैक्ट एंट्री और एग्जिट कर पा रहे हैं, तो वो यहाँ से जब मार्केट नीचे गिरेगा तो सेल का भी देख सकते हैं। नहीं तो क्या करना है, मार्केट को यहाँ तक आने दीजिए, एंड उसके बाद यहाँ पर लिक्विडिटी पड़ी है तो मार्केट ज़रूर यहाँ से रिएक्ट करेगा एंड ऊपर की तरफ जाएगा। तो पहला टारगेट हो जाएगा 5425 के अप्रॉक्स का करीब टारगेट होगा, और दूसरा होगा 5600, एंड उसके बाद होगा आपका सो ऑन 5700। तो ये हमें आज का सिनेरियो दिख रहा है, और आशा करती हूँ आप लोग अच्छे से ट्रेड करेंगे, एंड मनी मैनेजमेंट को ज़रूर आप ध्यान में रखिए, ट्रेड करिएगा। ओके, थैंक यू।